केमिस्ट्री के एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सबसे पहले इसमें जो हम रीड करेंगे एल्डिहाइड का कंसेप्ट करेंगे, ठीक है। और कंसेप्ट हमारा सीधा सीधा एक ही होता है कि भाई निर्माण की विधि क्या है और उनके गुण क्या हैं, है ना। तो वही कंसेप्ट हमारा चलना है इसके अंदर। तो पहले जो हम बात करेंगे कि भाई ये कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड की बात करेंगे पहले, क्योंकि ये सब जो बनेगा कार्बोनिल से ही बनेगा, ठीक है। तो पहले बात करेंगे हम कार्बोनिल कंपाउंड की। कार्बोनिल यौगिक बोलते हैं, है ना, ये क्या होते हैं पहले इसकी बात करते हैं। कभी कभी एक नंबर दो नंबर में आ जाता है कि क्या होता है कार्बोनिल यौगिक, है ना। तो इसके लिए पहले बात करते हैं कि वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह, ये कार्बोनिल समूह क्या होगा, ये कार्बोनिल समूह आपका कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है अभी समझा देंगे, है ना। उपस्थित होता है कार्बन यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कंसेप्ट, भाई जो हमारी कार्बन है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है कितनी होती है, 4 होती है ना, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते हैं। तो जब वो ऑक्सीजन के साथ बाउंड में आएगी तो डबल बॉन्ड तो ऑक्सीजन से बना लेगी। ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड क्यों बनाया, क्योंकि ऑक्सीजन की बाहरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ना। और 2 इसके बॉन्ड ऐसे बन जाते हैं। तो कभी भी इस फॉर्म में कुछ चीज़ मिलेगी उसे हम कार्बोनिल कंपाउंड ही कहते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है कि इसका सामान्य सूत्र होता है, जो इसका सामान्य सूत्र होता है, यानी जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2nO, है ना। तो ये होता है आपका सामान्य सूत्र इसका, ये ध्यान रखना। इसमें एन की वैल्यू क्या होती है, एन की वैल्यू 1 से लेके 2 से लेके 3 से ऐसे चलती चली जाएगी। सेकंड बात अगर बात करें कि जिसमें CHO ग्रुप आएगा, है ना, CH समूह जिसमें आएगा उसे क्या बोलेंगे, ठीक है, उसे बोलेंगे एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। और वहीं पर बात करें अगर COO ग्रुप आएगा तो उसे बोलेंगे कीटोन। तो ये हमारा कंसेप्ट है, ठीक है, उसे बोलेंगे कीटोन। तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या है और एल्डिहाइड किसको बोला जा रहा है और कीटोन किसको बोला जा रहा है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात चलेगी वो बाद में करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो इसमें अगर COOH ग्रुप से जुड़ेगा उसे बोल देंगे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड बोल देंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखने की कौन सा क्या है, ओके। तो सबसे पहले हमारा इसमें आता है आपका एल्डिहाइड और कीटोन, है ना। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक साथ चलेंगे क्योंकि प्रॉपर्टीज लगभग लगभग सेम सेम सी हो जाती हैं। तो दोनों को सेम तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, ओके। सबसे पहले बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में अपना जो है आपका, वो है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियाँ, ओके। एल्डिहाइड एवं कीटोन के निर्माण की विधियाँ। तो कई सारी विधि होती है जैसे हम पहले से जानते आ रहे हैं, है ना। इसमें भी कई सारी विधि है। तो जो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है वो चीज़ हम इसमें करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो जो हमारा एक फर्स्ट वही है, पहला होता है कि अगर हम एल्कोहल हमने पढ़ा हुआ है तो एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से बात करेंगे। विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का भगा देना, है ना। उससे करेंगे, इसके द्वारा बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं अभी। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, कोई सा भी अल्कोहल ले लो, ठीक है। अगर हम नॉर्मली एक अल्कोहल जानते हैं वो होता है C2H5OH, इसको तो जानते हैं। इसको बॉन्डिंग के रूप में जरा खोल के देखो तो बॉन्डिंग के रूप में जो खुलेगा ये कुछ ऐसे खुलेगा, CH और CH3 हमने यहाँ पे लगा दिया और इसमें हमने एक OH यहाँ पे लगा दिया। इसका हमें करना है विहाइड्रोजनीकरण, यानी कि इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकालनी है। तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगी किस रूप में, H2 के रूप में बाहर निकलेगी। किसकी प्रेजेंस में, कॉपर की प्रेजेंस में, ध्यान रखना, ठीक है। कॉपर की प्रेजेंस में होगा और टेम्परेचर मान लो 350 से 700 के आसपास होगा। तो जब हाइड्रोजन 2 बाहर निकल गए तो हमारा क्या बचा, तो हमारा बच जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड, ये C और ये H, ठीक है। तो ये देखो इसमें इधर कितने H है, 3H 4 5 6 H है, इसमें कितने H है, 3 और 1 4 चीज है। H2 तो बाहर निकल गया, इसका मतलब ये हुआ ना, ये क्या है आपका एल्डिहाइड है। अब ये एल्डिहाइड कैसे है जी, ये एल्डिहाइड ऐसे है भैया, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। या इसको COH, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CHO, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा एल्डिहाइड आया। दूसरी बात करूं मैं, अगर कीटोन मेरे को बनाना है तो कीटोन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं फिर से, अच्छा ये मेरा बता कौन सा एल्कोहल है,
एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो सेंटर कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है, तो कौन सा है? प्राइमरी एल्कोहल बोलते हैं इसको। ठीक है। ऐसे ही कीटोन को बनाने के लिए हमें सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए। क्या चाहिए? सेकेंडरी अल्कोहल। तो यानी कार्बन से मुझे दो कार्बन जोड़ने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने एक कार्बन जोड़ दिया ये, और एक कार्बन जोड़ दिया ये। कितने बचे बॉन्ड? एक मेरा बच गया OH एल्कोहल, एक मेरा बच गया H। ये क्या हुआ? सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है। इसका मुझे क्या करना है? वी हाइड्रोजनीकरण, यानी कि H2 बाहर निकाल देना है CO की प्रेजेंस से। जब H2 बाहर निकाल देना है तो सिंपल सी बात है, हमारा देख एक तो जो है कहीं से भी H निकल के भाग जाएगा, यानी कि H2 बाहर निकाल दें, यानी कि ये वाला H और ये वाला H गायब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्या बचेगा? C, CH3, CH3, और ये सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड के O बन जाएगा। भाई बात समझ में? यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कुछ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CO CH3। ये क्या हो गया आपका? कीटोन बन गया। ओके, समझ में आती है बात इतनी? सेकंड में चलते हैं। अच्छा, जब मैंने इसका वी हाइड्रोजनीकरण कर दिया, तो सेकंड जो इसमें पॉइंट आएगा वो आएगा आपका ऑक्सीकरण का। ठीक है, तो ऑक्सीकरण करते हैं, कैसे करते हैं? तो जो बी पॉइंट है वो अल्कोहलों का क्या है? अल्कोहलों का ऑक्सीकरण दोबारा। तो अल्कोहल का फॉर्मूला तो पता ही है हमें। अल्कोहल का फॉर्मूला हम इसमें क्या लेंगे? सबसे पहले इसमें दो कंडीशंस में होगा। पहली कंडीशन मेरी कि ये जो आपका K2Cr2O7 पोटेशियम परमैंगनेट प्लस H2SO4 के द्वारा होगा, एक तो ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो हमारा अल्कोहल क्या है? RCH2OH। कौन सा अल्कोहल है बता? हमें करना है ऑक्सीकरण, यानी कि O बाहर निकल जाएगा। हाँ, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, O बाहर निकल जाएगा। प्रेजेंस इसकी है, प्रेजेंस इसकी है, यहाँ लिख सकता हूँ मैं, लिख लियो। ठीक है, K2 पूरा लिख लियो उसको, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। ये क्या बना? हमें बनाना है एल्डिहाइड, मेरा बन जाएगा CHO, और जो मेरा बाहर निकलेगा वो H2O बाहर निकल जाएगा। ये प्रेजेंस ध्यान रखनी है इसके अंदर। ओके, ठीक है। अब आर की जगह एग्जाम्पल लेना है, तो आर की जगह तो बताइए कि आर की जगह क्या आना है? CH3 आ सकता है ना? कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग एल्स, तो ये आप ध्यान रखना। सेकंड जो इसका अंदर होता है, चलो इसमें इसका फिलहाल ये ध्यान रख, ए वाला। ठीक है। एंड इसमें जो हम आगे चलेंगे, अब एक इसमें है रोजनमुंड अपचयन प्रक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे ये। जो सी वाला पार्ट है वो है रोजनमुंड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाय द नेम रिएक्शन है, इसमें इंपॉर्टेंट है, वैसे भी है। रोजनमुंड अपचयन द्वारा। अपचयन की बात हो रही है तो भैया अपचयन तो होगा, रिडक्शन तो होगा। तो जैसे कि हमने इसमें लिया, इसमें क्या करते हैं, जरा एक बात ध्यान रखना है, इसमें आपको एसिड क्लोराइड लेना है, यानी कि आपको RCOCl लेना है। ठीक है, और अपचयन करना है, यानी कि H2 से करनी है रिएक्शन। ठीक है, तो HCl आपका बाहर निकल जाता है इसके अंदर से, प्रेजेंस होती है आपकी पेरिविनम यानी PD की, और BaSO4 की। ये कैटालाइस्ट है, तो आपका RCHO बन जाता है। ठीक है, ये बात देना, क्या है? एल्डिहाइड होना आपका, एल्डिहाइड हो गया। अब देखिए यहाँ पे जरा देख, RCOCl है। ठीक है, H2 से करना है प्रेजेंस, तो एक ये टूटेगा H, ये टूटेगा H, तो एक तो HCl लेकर भाग जाएगा, भाग गया है बाहर। ये H जुड़ जाएगा यहाँ पे, यहाँ कैसे क्या बन जाएगा? CHO बन जाएगा। ये क्या है आपका? रोजनमुंड अभिक्रिया है। कोई एग्जाम्पल ले सकती है भाई, जैसे R की जगह मैंने कहा CH3COCl। ठीक है। अच्छा, इसको अगर ओपन करना हो तो ऐसे करते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ आता है, CH3 यहाँ पे आता है, Cl यहाँ पे आती है, तो एक कीटोन के टाइप में है ना? और इसका मैं H2 से कर दूं रिएक्शन, H2 से ऐसे कर दूं, बाकी सब क्या काम हुआ? ये H जो है इस Cl को लेके उड़ गया, भाग गया। ठीक है, बचा क्या? ये H आके यहाँ टक्कर मारेगा, तो क्या बनेगा? CH3CHO बन जाएगा। कर लोगे? हाँ, तो ये ABC ध्यान रखना है, और मुझे लगता नहीं इसमें तो कुछ खास है, यहाँ से जो है बन के आ जाएगा आपका। ठीक है, दोनों कीटोन ही बन सकता है आपका, ऐसे भी। एक इसमें हम करेंगे अब इनके भौतिक गुण क्या क्या है। ठीक है, इसके एल्डिहाइड और कीटोन के। ओके, कोई प्रॉब्लम? हाँ, तो अब बात करते हैं भौतिक गुणों की, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहला भौतिक गुण क्या है इसके अंदर? सबसे पहले ध्यान रखो, क्योंकि देखो एल्डिहाइड और कीटोन आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, तो सारे कार्बोनिक कंपाउंड क्या होता है, जो आपके ऑर्गेनिक सोलवेंट होते हैं, यानी कार्बनिक विलायक होते हैं, उनमें घुल जाते हैं। तो लिखेंगे कि सभी कार्बोनिल यौगिक कार्बनिक विलायकों में
सरलता से विलय हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं। आ रही आवाज? ठीक है, तो पहला पॉइंट तो इसका जाता है कि जो कार्बनिक यौगिक होंगे, कार्बनिक विलायकों में ही सरलता से विलय होंगे। सेकंड पॉइंट जो इसका सबसे अच्छा है वो ध्यान रखना है ना, कि जो आपका एल्डिहाइड है, जो आपका एल्डिहाइड है और कीटोन है, इनका जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, इनका हाइड्रोकार्बन, एक पढ़ा है आपने, हाइड्रोकार्बन पढ़ा है ना, हाइड्रोकार्बन और ईथर के सापेक्ष अधिक होता है, अधिक होता है, लेकिन आपका जो एल्कोहल है उससे कम होता है, ठीक है, लेकिन एल्कोहल से कम होता है। ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट फिजिकल गुण में हम रख सकते हैं इसका, कि जो आपका एल्डिहाइड है और कीटोन है, तो इसके जो कुछ सदस्य होते हैं, कुछ मतलब निम्न सदस्य होते हैं, जैसे C10 तक अगर कोई पहुंच गया, CnH2n है ना भाई, CnH2n होता है ना, एन अगर 10 तक पहुंच गया तो ये रंगहीन, रंगहीन तथा वाष्पशील द्रव होते हैं, द्रव होते हैं, ठीक है। जबकि एक पॉइंट यहाँ पे लिख ले, जबकि सामान्य ताप पर, सामान्य ताप पर फॉर्मल्डिहाइड एक गैस होती है, फॉर्मल्डिहाइड, सुना है फॉर्मूला? फॉर्मल्डिहाइड तो बंद हो गया भाई पे, एक गैस होती है, लिख लो, एक गैस होती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है HCHO, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है? HCHO, हाँ, क्योंकि उसमें CHO आ गया ना एल्डिहाइड ग्रुप, तो उससे H जोड़ दिया तो क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड बन गया, ठीक है। और ये ध्यान रखना है इसके भौतिक गुणों में इतनी बात। ओके, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे इनके रासायनिक गुणों की बात करेंगे। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ। तो अब जो बात करेंगे हम वो बात करेंगे रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण, ठीक है। रासायनिक गुण में दोनों की बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे किसकी? वही पहला क्वेश्चन क्या होता है? गिरगिनाल होता है ना। हाँ, तो उसको लेकर आओ भाई वापस, गिरगिनाल अभिकर्मक से क्रिया। तो गिरगिनाल अभिकर्मक क्या होता है हमारा, बताओ क्या होता है? RMgX होता है ना। R क्या है? एल कंपाउंड है, और X क्या है? एल्डिहाइड है। तो कीटोन लेना है मैंने, तो C ले लिया, यहाँ पे H रखा, यहाँ पे H रखा, डबल बॉन्ड लगा दिया, और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी किससे? CH3Mg Br से। तो मेरा क्या बन जाना है? तो भाई इसके रिएक्शन कराने के बाद होना क्या है? मुझे एक एल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा? एल्कोहल मिल जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। और बाकी का बाहर जो निकलेगा आपका Mg, वो निकलता है हर बार, OH Br निकलता है ना हर बार, ये बाहर निकल जाता है, साथ में H2O भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ओके, कितने भी कंपाउंड ले सकती है, जितनी मर्जी है, मैं एक एक एग्जांपल कराऊंगा बस, ठीक है। सेकंड इसका जो हो सकता है, सेकंड जो है NaHSO3 का योग, ये कैसे जुड़ता है इसके ऊपर, ठीक है। सोडियम हाइड्रोसल्फेट कैसे जुड़ता है वो देखना है। तो ये मैंने लिया C, ये मैंने लिया H, ये मेरा कीटोन हो गया। NaHSO3 से करनी है रिएक्शन, तो ये क्या करेगा? सबसे पहले रिएक्शन देगा आपकी योगात्मक। कौन सी रिएक्शन देगा? योगात्मक, यानी कि एडिशन रिएक्शन देगा, तो ये सब कुछ जुड़ जाएगा इसके ऊपर आके। तो जब सब कुछ जुड़ जाएगा, बस सीधा सा कंसेप्ट यहाँ पे देखो क्या होगा। एक तो इसमें H है, और इसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो O से कम रिएक्ट करे। तो कार्बन से तो OH जुड़ गया, ये H जुड़ के तो रह गए, रह गए। बचता क्या है? NaSO3 तो बच रहा है। तो भाई NaSO3 यहाँ एक अलग कंपाउंड से जुड़ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये कंपाउंड बन जाएगा हमारा, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, बताओ जरा।
तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम लिखो, देखो सोडियम भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, तो सोडियम बाइसल्फेट तो होगा, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड लिखोगे, फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड, ये लिख देना, ठीक है। ये इसका नाम होगा। ओके, चलें आगे। नेक्स्ट जो रिएक्शन आपकी होगी वो होगी भैया HCN का योग। अब HCN का योग कैसे करना है? देखो योग कर रहे हैं तो योगात्मक अभिक्रिया चल रही है हमारी, है ना, एडिशन चल रही है, इस पे ध्यान देना है। तो इसमें जो है आपके HCN से करते हैं तो सेम कंसेप्ट इसमें भी लगाना है भाई, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ वो तो है नहीं कि ये H लग गया, सॉरी ये C से H जुड़ गया, ये H जुड़ गया, डबल बॉन्ड O जुड़ गया। अब मुझे बताओ HCN तो मेरा यही है ना, योग करना है तो भाई H तो इसके पास भागेगा, H तो O के साथ भागेगा और क्या बना देगा, OH बना देगा, CN जुड़ जाएगा यहाँ पे, क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। सिंपल है ना, कोई इशू तो नहीं है। ऐसे ही जो इसमें के नेक्स्ट लाइन में आता है इसके रिएक्शन, वो आती है अमोनिया से अभिक्रिया, अमोनिया से अभिक्रिया या क्रिया, ठीक है। अब अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 होता है। अब इसकी अभिक्रिया हम फॉर्मेल्डिहाइड से करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड मेरा होता है CHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड बताया मैंने। इसकी रिएक्शन मैंने 4NH3 से अगर करा दूं तो क्या होगा रिएक्शन में? ये क्या होता है, जब में भी आ सकता है कि क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया से रिएक्ट करा जाता है तो हमारा यूरोट्रोपिन बनता है। उसका फॉर्मूला है CH2 6N4 प्लस 6H2O। तो क्या बनता है हमारा? यूरोट्रोपिन बनता है, ये ध्यान रख भाई, है ना, यूरोट्रोपिन बनता है, यूरोट्रोपिन, ठीक है। ये ध्यान रखना है। एक सबसे अच्छा इसमें जो है क्लीमेंस अपचयन है, इंपॉर्टेंट है। पांचवा है क्लीमेंस अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन। इसमें क्या होना है वो देखो, तो हमें क्या लेना है, अपना फॉर्मेल्डिहाइड लेना है, तो फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हैं अब तक हम, है ना, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हैं। क्लीमेंस में करना है 4 हाइड्रोजन से इसकी करा दो रिएक्शन, यानी कि अपचयन करा दो, किसकी उपस्थिति में, ZnHg की उपस्थिति में, और HCl को बाहर निकाल देंगे। तो मेरा क्या बनता है, मेरा इसमें मीथेन मिल जाता है, क्या मिल जाता है, मीथेन मिल जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है इसके अंदर। ओके, ऐसे कई सारी कर सकते हैं हम, यहाँ पे एक ग्रुप बदल दें, यहाँ पे हम रख दें CH3, C, ये H आ गया, ये डबल O आ गया, फिर से मैंने क्या करा दी, H से रिएक्शन, साथ में क्या है, ZnHCl बन जाएगा, ये आपका फिर इसमें CH3 बन जाएगी, इथेन बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो ऐसे कर लेना है, इसको कर लोगे भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक इसमें जो है कैनिजारो अभिक्रिया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखनी है, साथ वाला लिख सकते हैं कैनिजारो अभिक्रिया, बस इलाज कराएंगे इसके बाद नहीं कराएंगे इसमें, ठीक है। कैनिजारो अभिक्रिया, इसमें क्या है, हालांकि एक एल्डोल संघनन भी होता है, लेकिन कैनिजारो तक ठीक है। तो हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, इसको हमने NaOH या KOH से करते हैं इसमें रिएक्शन, ठीक है, NaOH या KOH से कराते हैं, तो मेरा क्या बन जाता है, HCONA, यानी कि सोडियम फॉर्मेट बन जाता है, और साथ में एथिल अल्कोहल बाहर निकल जाता है। ये बात ध्यान रखनी है, इतना काम कर लेना है। ओके, बाकी जल का भी योग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, खूब सारा कर सकते हैं, लेकिन नेम रिएक्शन से अगर आती हैं चीज़ें या उससे आती है तो जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें हम चीज़ों को वहाँ पे काउंट कर देंगे, ठीक है। अभी तक के लिए इतना केमिस्ट्री के एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सबसे पहले इसमें जो हम रीड करेंगे एल्डिहाइड का कंसेप्ट करेंगे, ठीक है। और कंसेप्ट हमारा सीधा सीधा एक ही होता है कि भाई निर्माण की विधि क्या है और उनके गुण क्या हैं, है ना। तो वही कंसेप्ट हमारा चलना है इसके अंदर। तो पहले जो हम बात करेंगे कि भाई ये कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड की बात करेंगे पहले, क्योंकि ये सब जो बनेगा कार्बोनिल से ही बनेगा, ठीक है। तो पहले बात करेंगे हम कार्बोनिल कंपाउंड की। कार्बोनिल यौगिक बोलते हैं, है ना, ये क्या होते हैं पहले इसकी बात करते हैं। कभी कभी एक नंबर दो नंबर में आ जाता है कि क्या होता है कार्बोनिल यौगिक, है ना। तो इसके लिए पहले बात करते हैं कि वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह, ये कार्बोनिल समूह क्या होगा, ये कार्बोनिल समूह आपका कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है अभी समझा देंगे, है ना। उपस्थित होता है कार्बन यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं भाई, जो हमारी कार्बन है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है कितनी होती है, 4 होती है ना, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते हैं। तो जब वो ऑक्सीजन के साथ बाउंड में आएगी तो डबल बाउंड तो ऑक्सीजन से बना लेगी,
ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड क्यों बनाया? क्योंकि ऑक्सीजन की बाहरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ना, और 2 इसके बॉन्ड ऐसे बन जाते हैं। तो कभी भी इस फॉर्म में कुछ चीज़ मिलेगी उसे हम कार्बोनिल कंपाउंड ही कहते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है कि इसका सामान्य सूत्र होता है, जो इसका सामान्य सूत्र होता है यानी जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2nO, है ना। तो ये होता है आपका सामान्य सूत्र इसका, ये ध्यान रखना। इसमें एन की वैल्यू क्या होती है? एन की वैल्यू 1 से लेके 2 से लेके 3 से ऐसे चलती चली जाएगी। सेकंड बात अगर बात करें कि जिसमें CHO ग्रुप आएगा, है ना, CH समूह जिसमें आएगा उसे क्या बोलेंगे? ठीक है, उसे बोलेंगे एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। और वहीं पर बात करें अगर COO ग्रुप आएगा तो उसे बोलेंगे कीटोन। तो ये हमारा कंसेप्ट है, ठीक है, उसे बोलेंगे कीटोन। तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या है और एल्डिहाइड किसको बोला जा रहा है और कीटोन किसको बोला जा रहा है? जब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात चलेगी वो बाद में करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो, इसमें अगर COOH ग्रुप से जुड़ेगा उसे बोल देंगे क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड बोल देंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखने की कौन सा क्या है। ओके, तो सबसे पहले हमारा इसमें आता है आपका एल्डिहाइड और कीटोन, है ना। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक साथ चलेंगे क्योंकि प्रॉपर्टीज लगभग सेम सेम सी हो जाती हैं। तो दोनों को सेम तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में अपना जो है आपका, वो है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियाँ। ओके, एल्डिहाइड एवं कीटोन के निर्माण की विधियाँ। तो कई सारी विधि होती है जैसे हम पहले से जानते आ रहे हैं, है ना। इसमें भी कई सारी विधि है, तो जो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है वो चीज़ हम इसमें करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो जो हमारा एक फर्स्ट वही है, पहला होता है कि अगर हम एल्कोहल हमने पढ़ा हुआ है तो एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से बात करेंगे। विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन का भगा देना, है ना, उससे करेंगे। इसके द्वारा बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं अभी। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? कोई सा भी अल्कोहल ले लो, ठीक है। अगर हम नॉर्मली एक अल्कोहल जानते हैं वो होता है C2H5OH, इसको तो जानते हैं। इसको बॉन्डिंग के रूप में जरा खोल के देखो तो बॉन्डिंग के रूप में जो खुलेगा ये कुछ ऐसे खुलेगा, CH और CH3 हमने यहाँ पे लगा दिया और इसमें हमने एक OH यहाँ पे लगा दिया। इसका हमें करना है विहाइड्रोजनीकरण, यानी कि इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकालनी है। तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगी किस रूप में? H2 के रूप में बाहर निकलेगी। किसकी प्रेजेंस में? कॉपर की प्रेजेंस में, ध्यान रखना, ठीक है। कॉपर की प्रेजेंस में होगा और टेम्परेचर मान लो 350 से 700 के आसपास होगा। तो जब हाइड्रोजन 2 बाहर निकल गए तो हमारा क्या बचा? तो हमारा बच जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड, ये C और ये H, ठीक है। तो ये देखो इसमें इधर कितने H है? 3H, 4, 5, 6 H है। इसमें कितने H है? 3 और 1, 4 चीज है। H2 तो बाहर निकल गया, इसका मतलब ये हुआ ना, ये क्या है आपका? एल्डिहाइड है। अब ये एल्डिहाइड कैसे है जी? ये एल्डिहाइड ऐसे है भैया, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है।